I greet you in the wonderful name of Jesus. प्रभु यीशु के अद्भुत नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। And I want to welcome you to this special Christmas broadcast. क्रिसमस के इस खास ब्रॉडकास्ट में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। I pray that you and your family will be blessed during this Christmas season. मेरी प्रार्थना है इस क्रिसमस के दौरान आप और आपका परिवार परमेश्वर से आशीष पाएंगे। I love Christmas. मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। And there's several reasons that it's so special to me. कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से यह मेरे लिए एक विशेष त्योहार है। The first reason is I love to be with my family. पहला कारण यह है कि मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करता हूँ। And here we get together at the Christmas season. क्रिसमस के दौरान यहाँ हम सारा का सारा परिवार इकट्ठे होते And हैं। I love just being around my wife, my children, and my grandchildren. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी पत्नी के साथ होता हूँ, अपने बच्चों के साथ होता हूँ और अपने नाती And पोतों it's के a साथ होता हूँ। time that we all celebrate the birth of Jesus Christ together. ये वो समय होता है जब हम सब मिलकर एक साथ प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। So first of all, I love Christmas because it's a wonderful season to be with my family. सबसे पहली बात जिसकी वजह से मुझे क्रिसमस पसंद है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर समय होता है अपने परिवार के साथ होने के लिए। But there's a second reason that I love Christmas. पर एक दूसरा कारण भी है जिसकी वजह से मुझे क्रिसमस पसंद है। It's because there's a sense of joy everywhere. क्योंकि हर जगह खुशी का एक माहौल सा बना होता है People seem to have a sense of hope, और ऐसा लगता है लोगों के पास एक आशा होती है and it produces a wonderful, positive spirit. और इसकी वजह से चारों तरफ एक सकारात्मकता का माहौल होता है। So I love Christmas because of the atmosphere that it creates. तो मुझे क्रिसमस इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसकी वजह से चारों तरफ एक सुंदर माहौल बन जाता है। But there's a more important reason than both of those. पर इन दोनों के अलावा भी एक बड़ा कारण है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। This is the most important reason that I love Christmas. और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से क्रिसमस मुझे बहुत पसंद है। It's the true meaning of Christmas. और वो है क्रिसमस का असली मतलब। When you understand what Christmas is really all about, जब आप यह समझ जाते हैं कि क्रिसमस का असली मतलब क्या it है, will be amazing. यह बहुत अद्भुत होगा। It can transform your life. यह आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। It can transform the lives of your family members. यह आपके परिवार के सदस्यों का जीवन बदल देगा। When you understand what Christmas truly means. जब आप समझ जाते हो कि क्रिसमस का सही मतलब क्या है। I want to read to you from the Word of God. मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहता हूँ The true meaning of Christmas. कि क्रिसमस का असली मतलब क्या In the है। book of Luke and chapter 2 लूका के दूसरे अध्याय में and verses 8 through 14, उसकी 8 से 14 आयत के बीच में the Bible gives a description of what happened right at the time of the birth of Jesus. बाइबल हमें विस्तार पूर्वक बताती है कि प्रभु यीशु के जन्म के दौरान क्या घटित हुआ था। The Bible says that in that region there were shepherds. बाइबल बताती है कि उस इलाके में कुछ चरवाहे थे And some angels appeared to them. और स्वर्गदूतों ने आकर उन्हें दर्शन दिया। And as these shepherds were keeping watch over their flock, और जब ये चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, the Bible says this, बाइबल हमें ये बताती है, and the angel of the Lord appeared to them. और परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ And the glory of the Lord appeared around them. और उनके चारों तरफ परमेश्वर की महिमा The प्रकट हो first गई। thing you need to know about the true meaning of Christmas is this.
सबसे पहली बात क्रिसमस के विषय में हमें जो जानने की आवश्यकता है वो यह है कि that the purpose of Christmas is that mankind might know the glory of God. वो ये है कि मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा को जान जाए। The angels appeared on that Christmas season, and the glory of God filled the region. वहां परमेश्वर के स्वर्गदूत आ गए और परमेश्वर की महिमा ने उस संपूर्ण स्थान को भर दिया। And when you understand the true meaning of Christmas, और जब आप क्रिसमस का सही मतलब समझ जाते हो, you will know the glory of God in your life. तो आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को जान जाओगे। You see, you must understand what Christmas is all about. आपको यह जानने की आवश्यकता है कि क्रिसमस का मकसद क्या है। It was the most important event in all of human history. यह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। It was the moment when God stepped out of heaven onto this earth in human history. यह मानव इतिहास का वह पल है जब परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर उतर आए। And he clothed himself with flesh. उसने मनुष्य का चोला पहन लिया। You see, that babe that was born in that stable देखो वो बालक जो उस चरनी में पैदा हुआ था, in Bethlehem, his name was Jesus. वो बैतलहम में जन्मा और उसका नाम था यीशु He had मसीह। come to save the world from their sins. वो इसलिए आया था कि संसार को उसके पापों से बचा ले। But he was no ordinary baby. पर वो कोई साधारण बालक नहीं था। He was born of a human being. He was born of a virgin woman. उसने मनुष्य के द्वारा जन्म लिया था, उसने एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया था, But he was conceived of the Holy Spirit of God. पर वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी। Now, what does that mean? अब इसका क्या अर्थ है? It means that he was all God and all man. इसका अर्थ यह है कि वह संपूर्ण परमेश्वर था और संपूर्ण मनुष्य भी था। The Bible calls him the Son of God and the Son of Man. बाइबल उसे परमेश्वर की संतान और मनुष्य की संतान कहती है। And he lived as no human being ever lived. उसने ऐसा जीवन जिया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं जिया। He lived a sinless, perfect, holy life. उसने पाप रहित, सिद्ध और पवित्र जीवन जिया। And he loved as no other person ever loved. उसने ऐसा प्यार किया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। He did works that no person had ever done. उसने इस तरह के काम किए जैसे पहले कभी किसी ने नहीं किया। He healed the sick. उसने बीमारों को चंगा किया। He raised the dead. उसने मुर्दों को जिंदा किया। You see, that's what Christmas is all about. देखो यही तो क्रिसमस का असल अर्थ है। It's about the moment in which God himself clothed himself with human flesh. ये वो पल था जब स्वयं परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर मनुष्यों के बीच में आ गया। And the only thing that could be said about that इसके विषय में केवल एक ही बात कही जा सकती है is glory to God. कि परमेश्वर की महिमा हो। And so when the angels announced to the shepherds that Jesus had been born, जब स्वर्गदूतों ने आके चरवाहों से कहा कि यीशु पैदा हो गया है, the Bible says that the glory of God filled that place. तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर की महिमा ने उस पूरे स्थान को भर दिया। And when you believe on Jesus, जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं, when you put your faith in Jesus, जब आप यीशु पर अपना विश्वास ले आते हैं, the glory of God will flood your heart, will flood your soul. तो परमेश्वर की महिमा आपके दिल को भर देगी, आपकी आत्मा को भर That's देगी। the first thing you need to know about Christmas.
क्रिसमस के बारे में ये पहली बात है जिसे आपको जानने की जरूरत है। It's not just a celebration. ये केवल एक त्योहार नहीं है। It's not just a time of giving gifts to other people. ये केवल लोगों को उपहार देने का समय नहीं है, But it's a moment in human history in which the glory of God was manifested. पर ये मानव इतिहास का वो पल था जब परमेश्वर की महिमा प्रकट हो गई। And that's what the true meaning of Christmas is all about. और क्रिसमस का सही मतलब यही है। But the angels made some declarations when they appeared to the shepherds. लेकिन जब स्वर्गदूतों ने चरवाहों को दर्शन दिया तो उन्होंने उनसे कुछ घोषणाएं भी करी। The Bible says बाइबल बताती है that they spoke these words, कि उन्होंने ये शब्द कहे थे, Fear not, भयभीत न हो, for behold, I have good news of great joy for all people. देखो सब लोगों के लिए मेरे पास एक खुशी की खबर है। You see, the first thing you need to know about the true meaning of Christmas को सबसे पहले क्रिसमस के बारे में आपको जो जानना चाहिए वो यह है is that when you understand and embrace who Jesus is, कि जब आप ये समझ जाते हो और इस बात को गले लगा लेते हो कि यीशु कौन है, fear will be cast out of you. तो आपके भीतर से भय निकल जाएगा। The shepherds must have been very afraid at this sight, at this scene during that first Christmas. पहले क्रिसमस पे चरवाहे वो दृश्य देख के भयभीत हो गए होंगे When angels actually appeared to them. जब वास्तव में स्वर्गदूत ने उन्हें दर्शन And दिया। they said, Don't be afraid. तो स्वर्गदूत ने कहा तुम भयभीत मत हो। Why could they not be afraid? वो क्यों ना डरें? If a host of angels appeared to me, I think I would be shaking right now. और अगर मेरे सामने स्वर्गदूतों का एक दल आकर खड़ा हो जाए मैं तो कांपने ही लग जाऊंगा। But they said, Don't be afraid. पर उन्होंने कहा डरो मत, Because we bring good news. क्योंकि हमारे पास खुशी का समाचार है। Now, what is that good news? वो खुशी की खबर क्या है? God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God loves you so much that he sent his own son to be born, to live, and to die for you. परमेश्वर आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को भेजा कि वो आपके बीच में आए, जन्म ले, जीवन जिए और फिर आपके लिए अपने प्राण दे दे। God loves you that much. परमेश्वर आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। You are important to God. आप परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। You see, when Jesus was born, देखिए जब यीशु का जन्म हुआ, he was not just born as another person. वो ऐसे पैदा नहीं हुआ जैसे कोई आम मनुष्य पैदा हो। He was born for a specific purpose. उसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। He was born to die, to take the punishment for our sins. वह इसलिए जन्मा कि हमारे लिए मर जाए और हमारे अपराधों की सजा अपने You ऊपर see, उठा there's ले। something I know about every person watching this broadcast. इस प्रोग्राम को देख रहे हर एक मनुष्य के बारे में मैं एक बात जानता हूं। It's common to all people of all generations everywhere in the world. और ये बात पूरी दुनिया के हर एक इंसान के लिए, हर एक पीढ़ी के लिए सच है। We have all sinned. हम सब ने पाप किया है। You have sinned. आपने पाप किया, I have sinned. मैंने पाप किया है, My family has sinned. मेरे परिवार ने पाप किया है, Your family has sinned. आपके परिवार ने पाप किया है। We have all sinned. हम सब ने पाप किया है And we have all come short of God's glory. और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। And the reason we don't see the glory of God in our lives right now, और जिस कारण से हम अपने जीवन में इसी घड़ी परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहे हैं, it's because of our sin. उसका कारण हमारे पाप हैं। And our sin separates us from a holy God.
हमारे पापों ने हमें पवित्र परमेश्वर से दूर करके रखा है। But the angels declared good news on that day. पर उस दिन उन स्वर्गदूतों ने खुशखबरी की For घोषणा you की, see, one was born who would live like no other person ever lived. क्योंकि एक पैदा हो गया था जो इस तरह जीवन जीने जा रहा था जैसा पहले किसी ने नहीं जिया। He lived a perfect, holy life. उसने एक पवित्र और सिद्ध जीवन जिया And then he died. और फिर वो मर गया। Do you know why he died? आपको पता है वो क्यों मरा? He died for one reason, एक ही कारण वह मरा, to take the punishment for your sins, ताकि आपके पापों की सजा खुद ले ले, to take the punishment for my sins. मेरे पापों की सजा खुद पे ले ले। He forgave us. He provided forgiveness. उसने हमें माफ कर दिया, उसने हमारे लिए माफी का इंतजाम किया। And oh, what joy there is when your heart, your soul has been forgiven. और ये कितने आनंद की बात होती है जब आपका हृदय और आपका प्राण माफ कर दिए जाते हैं, When you know that you are no longer guilty, और जब आप यह बात जानते हैं कि अब आप दोषी नहीं रह गए हैं, but you know that the God who has created you has forgiven you. पर आप जानते हो जिस परमेश्वर ने आपकी रचना करी उसने आपको माफ कर दिया है। You see, God is holy, देखिए परमेश्वर पवित्र है and there's no impurity in God. और परमेश्वर में कोई अशुद्धता नहीं है। He is absolute perfection. वह पूरी रीति से सिद्ध है And we cannot come into the presence of a holy God. और हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। But He loves you so much पर वो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता है that He wanted to have a relationship with कि you. वो आपके साथ एक रिश्ता बना के रखना चाहता है। So He sent His Son to this earth. इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया, The one who was all God and all man. वो जो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य था, The one who was the Son of God and the Son of man. वो जो परमेश्वर का पुत्र था, वो जो मनुष्य का पुत्र था, And He died on a cross. और वो क्रूस पे मर गया। And do you know what He said when He died on that cross? आपको पता है उस क्रूस पे मरते समय उसने क्या कहा? Father, forgive them, पिता इन्हें माफ कर दे, for they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। And He provided forgiveness for you and for me. और उसने आपके लिए और मेरे लिए माफी का इंतजाम किया। And that's why this good news is joy for all people. और इसीलिए ये खुशखबरी सारे लोगों के लिए आनंद की खबर है। You see, it's good news for people in America. It's good news for people in Africa. ये अमेरिका के लोगों के लिए अच्छी खबर है, ये भारत के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। It's good news for people in Asia and people in Europe and Australia. ये यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए खुशखबरी है। It's good news for people in South America and all over the world. ये दक्षिणी अमेरिका के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुशी की खबर है। God has provided a way that you and I can know Him. परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए एक रास्ता निकाला है कि हम उसे जान सकें। Oh, I'll never forget that night that I first understood this. मैं कभी भी उस रात को नहीं भूलूंगा जब मैंने पहली बार इस बात को समझ लिया। Great joy flooded my soul. एक बड़े आनंद ने मेरे मन को भर दिया। You see, I was empty on the inside. देखिए मैं भीतर ही भीतर खाली था। My heart was sad. मेरा दिल दुखी था। I had many great opportunities in life. मुझे मेरे जीवन में बहुत सारे मौके मिले। I had scholarships to study at the great universities in America. अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए मेरे पास स्कॉलरशिप थी। But I felt like committing suicide. पर मुझे ऐसा लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। Why? पर क्यों? I felt hopeless. क्योंकि मैं आशाहीन था। My heart was filled with guilt.
मेरा दिल दोष की भावना से भरा हुआ था। But one night, I heard a man talk about Jesus. एक रात मैंने एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताते सुना। And he said that Jesus loved me. उसने कहा यीशु मुझसे प्रेम करता है, That he came to this earth for me to take the punishment for my sins. और वो इस दुनिया में मेरे लिए आ गया ताकि मेरे पापों की सजा खुद ले ले। And that night I prayed. उस रात मैंने प्रार्थना की And I invited Jesus Christ to come into my life. और मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित किया To forgive my sins. कि वो मेरे पापों को माफ कर To दे, change my life. मेरे जीवन को परिवर्तित कर दे। And oh, the joy that filled my heart that night. ओ मैं आपको बता नहीं सकता उस रात कितनी बड़ी खुशी ने मेरे दिल को भर I दिया। walked into that meeting with a broken heart. मैं एक टूटा हुआ दिल लेकर उस सभा में गया था। I went into that meeting with a heart that was so heavy. मैं एक भारी दिल लेकर उस सभा में गया था, But God filled me with joy पर परमेश्वर ने मुझे अपने आनंद से भर दिया, because I heard the good news. क्योंकि मैंने खुशखबरी को सुन लिया था। And oh, if you will hear the good news tonight, today, यदि आज के दिन और आज की रात आप उस खुशखबरी को सुन लो and you will embrace Jesus for who he is, और यीशु जो है उसके लिए अगर आप उसे अपने गले लगा लें, he will flood your soul with joy तो वह आपकी आत्मा को आनंद से भर देगा, because there is joy in knowing Jesus. क्योंकि यीशु को जान लेने में एक आनंद है। Your circumstances outwardly may not change, आपके बाहरी हालात शायद न बदलें, but your heart will change. पर आपका दिल बदल जाएगा। You will have joy in your heart. आपके दिल के अंदर आनंद आ जाएगा। So the angels declared joy for all people. उन स्वर्गदूतों ने घोषणा करी कि सब लोगों के लिए आनंद की खबर। It doesn't matter how old or how young you are, इससे फर्क नहीं पड़ता आप बुजुर्ग हैं या फिर आप जवान हैं, there's joy for you आपके लिए आनंद है, because a Savior was born. क्योंकि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। 2,000 years ago in that stable in Bethlehem, बेथलेहम की उस चरनी में 2000 साल पहले the Son of God and the Son of Man, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो मनुष्य का पुत्र है, Jesus, the Savior of the world, यीशु जो सारे संसार का मुक्तिदाता है, he will give you great joy. वो आपको बड़े आनंद से भर देगा। The angels declared that good news. स्वर्गदूतों ने यह खुशखबरी सुनाई। But there was another thing that they said. पर उन्होंने एक और बात कही थी। They said that there would be peace on the earth. उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर शांति होगी। Now we look around today and we say, I don't see much peace. पर जब आप अपने चारों तरफ देखते हो, आपको तो कहीं भी शांति नजर नहीं आती But I है। want you to know this. मैं चाहता हूं कि आप यह जानें, Jesus is the Prince of Peace. यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। And when you come to know Jesus, और जब आप यीशु मसीह को जान जाते हैं, you will have peace with God परमेश्वर के साथ आपकी शांति हो जाएगी, and you will have peace with others. दूसरों के संग आपकी शांति हो जाएगी। One of the names given to Jesus was Prince of Peace. यीशु को दिए गए नामों में से उसका एक नाम है शांति का राजकुमार। He will give you peace in your heart वह आपको आपके दिल में शांति दे देगा when you put your faith in Him. जब आप उस पर भरोसा करते हैं। When I was a university student, right, or actually about a year before I became a university student, मेरे यूनिवर्सिटी जाने के एक साल पहले की बात है। I had the opportunity to study at the United Nations. मुझे मौका मिला कि मैं यूनाइटेड नेशंस में जाके पढ़ूं। And I entered a public speaking contest. वहां मैंने एक पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया And I was awarded Most Outstanding Youth Speaker in North America.
वहां मुझे उत्तरी अमेरिका के सबसे बढ़िया जवान वक्ता का पुरस्कार दिया गया। And I traveled around the United States and Canada और मैंने अमेरिका और कनाडा के बीच में यात्राएं की speaking about peace in the world. और मैं दुनिया में शांति के विषय में बोल रहा था। But there was one problem. पर एक समस्या थी, I had no peace in my heart. मेरे अपने दिल में कोई शांति नहीं थी। And that's what I find the situation today is. और आज मैं यही परिस्थिति तो देखता हूं। Many people are talking about peace, बहुत सारे लोग शांति की बात कर रहे हैं, but you'll never have peace with your fellow man until you have peace with God. और जब तक परमेश्वर के साथ आपकी शांति नहीं है, दूसरों के साथ आपकी शांति नहीं हो सकती। And that peace comes through faith in Jesus Christ. और वो शांति केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मिलती Oh, है। that one that was born 2,000 years ago. वो जो 2000 साल पहले पैदा हुआ था, He is the Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार है। And when you come to know Him, आप जब उसे जान जाते हैं, peace will flood your heart. आपका दिल शांति से भर जाएगा। You will have peace like a mighty river flowing through you. शांति आपके दिल के अंदर एक नदी के समान बहने लग जाएगी। Oh, you will have peace with God. परमेश्वर के साथ आपकी शांति हो जाएगी, And you will have peace with others. दूसरे लोगों के साथ आपकी शांति हो जाएगी। You may be saying, but Sammy, what happens if there's someone who does not want to have peace with me? आप कहोगे, सैमी, उन लोगों का क्या जो मेरे साथ शांति बना के रखना नहीं चाहते हैं? Well, that's their problem. ये उनकी समस्या है। Because you see, I'm at peace. देखो, मैं शांति में हूं। I'm no longer at war अब मेरा किसी के संग युद्ध नहीं है, with my fellow man. दूसरों से मेरी लड़ाई नहीं है। I am at peace with God and peace with others. परमेश्वर के संग मेरी शांति है और अब दूसरों के साथ मेरी शांति है, Because I have been forgiven. क्योंकि मुझे माफ कर दिया गया है। And because I have been forgiven, और क्योंकि मुझे माफ कर दिया गया है, I can forgive others. तो मैं दूसरों को माफ कर सकता हूं। And that's why the angels announced peace on the earth. और इसीलिए स्वर्गदूतों ने कहा कि पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो, Because we can show goodwill towards others. क्योंकि अब हम दूसरों के प्रति भाईचारा दिखा Oh, सकते हैं। that's the true meaning of Christmas. देखें, ये क्रिसमस का सही अर्थ है। It's all about the glory of God. ये परमेश्वर की महिमा के विषय में है। When you come to know Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को जान लेते हैं, you will have great joy in your heart. आपके दिल में बड़ा आनंद आ जाएगा। You will be at peace with God. परमेश्वर के संग आपकी शांति होगी, You will be at peace with your fellow man. दूसरे लोगों के संग आपकी शांति होगी, And oh, the glory of the Lord will flood your soul and flood your heart. परमेश्वर की महिमा आपके हृदय को, आपके जीवन को और आपके दिल को भर So देगी। today, आज के दिन you need to make a decision. आपको एक फैसला करना है। Will you follow Jesus? क्या आप यीशु के पीछे चलोगे? Will you put your faith in Him? क्या आप उस पर विश्वास करोगे? You see, He won't force that on you. देखो, वो आपको कभी इसके लिए मजबूर नहीं करेगा। You must make a decision. ये निर्णय आपको लेना है। And if you will decide to put your faith in Jesus, the one who was born 2,000 years ago, यदि आप ये निर्णय लेते हैं कि आप अपना भरोसा उस यीशु पर लेकर आएंगे जो आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ you था, will find great joy in your life. आपको अपने जीवन में बड़े आनंद की प्राप्ति And you होगी। will have peace in your heart. आपके दिल में शांति आ जाएगी। And you will want to bring glory to God. आप परमेश्वर को महिमा देना चाहोगे। So I want to give you an opportunity to do that. मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि आप ऐसा कर सकें। Right now, I want you to pray with me. मैं चाहता हूं इसी पल आप मेरे साथ प्रार्थना And करें, I'm going to pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, And then I'm going to ask you to pray with me. और फिर मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें। So I'm going to just close my eyes and bow my head in reverence मैं अपनी आंखें बंद करूंगा और आदर के साथ मैं अपने सर को झुका लूंगा, to just get everything out of my mind and focus on Jesus. ताकि मैं सब बातों से ध्यान हटाकर यीशु पे ध्यान लगा सकूं।
Father, I pray for those watching this broadcast tonight. पिता, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। Touch their hearts. प्रभु इनके दिलों को छू लें, Change their lives. इनके जीवनों को बदल दो, Give them peace. इन्हें शांति दे दो, Give them joy. इन्हें आनंद दे दें। Oh Lord, help them to bring glory to you. ओ प्रभु, सहायता करें कि ये आपके लिए महिमा लेके आए। And now I want you to pray with me. अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें। Just repeat these words. आप मेरे पीछे इन शब्दों को दोहरा सकते हैं। Dear Father, प्यारे पिता, I know I've sinned. मैं जानता हूं कि मैंने पाप किया है, Please forgive me. मुझे माफ कर दें। I turn away from my sins. मैं अपने पापों से मुड़ता हूं And I put my faith in Jesus. और मैं प्रभु यीशु पर अपना भरोसा लेकर आता हूं। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जाएं। Save me, Lord Jesus. प्रभु यीशु मुझे बचा लें। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। I love you, Jesus. यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। Help me to live for you. मेरी सहायता करें कि मैं आपके लिए जी सकूं। In Jesus' name, प्रभु यीशु के नाम से, amen. आमीन। Did you pray that prayer? क्या आज आपने ये प्रार्थना की है? If you did, यदि आपने की है and you were sincere, और आप गंभीर थे, and you prayed in faith, यदि आपने विश्वास में ये प्रार्थना की है, then God heard you, तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है and God answered you. और परमेश्वर ने उत्तर दे दिया है। Now you need to live for Him. अब आपको उसके लिए जीना है। So how do you do that? आप ऐसा कैसे करेंगे? We're going to be having devotion, little video devotions every day, messages every day. हम बाइबल शिक्षा के छोटे छोटे संदेश के वीडियो रोज डालते रहेंगे आपके लिए। And these messages will help you to grow in Christ. ये संदेश प्रभु में बढ़ने में आपकी सहायता करेंगे। If you would like to have a group, यदि आप किसी ग्रुप का हिस्सा होना चाहते हैं, you can write us and we will give you a WhatsApp group that you can be a part of. आप हमें लिख सकते हैं और हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना लेंगे। So we want to encourage you to continue. हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप निरंतर बने रहें। If you have a church that you know of nearby, यदि आपके आसपास कोई चर्च है, कोई कलीसिया है, I want to encourage you to go to that Christian church where the Bible is preached. आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप उस कलीसिया में जाएं। They will help you. वो आपकी सहायता करेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Merry Christmas to you and your family. आपको और आपके परिवार को बड़े दिन की बधाई। And may you be filled with the peace and joy that comes from the true meaning of Christmas. होने पाए कि आप शांति और आनंद से भर जाएं जो क्रिसमस के सही मतलब को समझने के द्वारा मिलता है।